आज हम देखने वाले हैं मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को, जिसका अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के अंतर्गत रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और ये काम यहाँ पर कई सालों से हो रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये है स्टेशन की मेन बिल्डिंग, जिसे तब बनाया गया था जब यहाँ पर मेरठ से टपरी के बीच में डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन की ये बिल्डिंग किसी हवेली से कम नज़र नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अभी और भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एंट्रेंस और एग्ज़िट को सुधारना, और साथ ही यहाँ पर एक और नए चौड़े फुटओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, और अंदर कोच गाइडेंस डिस्प्ले लगाना, और यात्री सुविधाओं के लिए यहाँ पर तमाम इंतज़ाम। सामने से ये बिल्डिंग कुछ इस तरह नज़र आती है, और बाहर दुकानों की वजह से बिल्डिंग कहीं ना कहीं छुप जाती है। वेलकम बैक रेल फैंस। इस समय हम मौजूद है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर, जो दिल्ली मेरठ सहारनपुर रूट पर पड़ता है। और यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है काफ़ी सालों से। काफ़ी साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 साल से ज़्यादा भी इस समय बीत चुके हैं, और यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट काम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें सभी प्लेटफॉर्म्स की लंबाई को बढ़ा दिया गया है, और हाइट रेज़ करने का काम भी चल रहा था, और हाइट भी काफ़ी हद तक रेज़ हो चुकी है। और नए यात्री शेड बनाए जा रहे थे, कोच गाइडेंस डिस्प्ले लगाए जा रहे थे, और अभी यहाँ पर फुटओवर ब्रिज को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। वहाँ पर जो स्टेयरकेस बनाए गए थे उन्हें तोड़कर वहाँ पर शायद उसमें लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए तैयारी चल रही है। तो ये देखते हैं इस स्टेशन को थोड़ा डिटेल में। इस समय हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंतिम छोर पर खड़े हैं दिल्ली के डायरेक्शन में, और सामने से आ रही है दिल्ली सहारनपुर मेमू। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले लग जाने से यात्रियों को अपना कोच ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 पर यह काम होना बाकी है। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और प्लेटफॉर्म नंबर 5। यूँ तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, लेकिन उसका इस्तेमाल अक्सर मालगाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग के लिए किया जाता है। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हाइट बढ़ाने के साथ साथ फ्लोर का काम भी कर लिया गया है, और यात्री शेड बनाने का काम यहाँ पर अंतिम चरण में है। साथ ही यहाँ पर नए वाटर बूथ्स भी लगाए जा रहे हैं, और कोच गाइडेंस डिस्प्ले के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर तैयारियाँ चल रही हैं। ये वो फुटओवर ब्रिज है जिसे डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन इसे दोबारा तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। और ये फुटओवर ब्रिज होगा 6 मीटर चौड़ा, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 को कनेक्ट करता हुआ नई मंडी की तरफ जाकर उतरेगा। और वहाँ पर भी हम चलेंगे वीडियो के आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नए फाउंडेशन तैयार किए गए हैं। यहीं पर स्टेयरकेस उतरेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगेंगे। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 का इतिहास तो कुछ ऐसा है कि इसे बनाया गया, तोड़ा गया और फिर दोबारा बनाया गया, और कुछ ऐसा ही हुआ इस फुटओवर ब्रिज के साथ भी। इसे यहाँ तक नया बनाया गया था प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच, लेकिन अब इसे दोबारा तोड़ा जा रहा है। और ये है नया फुटओवर ब्रिज, जिसे डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान बनाया गया था। और ये सबसे चौड़ा फुटओवर ब्रिज है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 4 को कनेक्ट करता है। और यहाँ लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर यात्री शेड बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये अंतिम चरण में है। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 पर अभी काफ़ी काम बाकी है। इसकी हाइट बढ़ाई जाएगी और कोच गाइडेंस डिस्प्ले भी लगेंगे। इससे हम खड़े हैं फुटओवर ब्रिज पर, और यहाँ सभी प्लेटफॉर्म दिखाई दे सकते हैं, और वो है स्टेशन की बिल्डिंग। वहाँ पर भी अभी हम जाने वाले हैं। दिल्ली की डायरेक्शन में ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4, और थोड़ी देर पहले हम वहाँ खड़े थे। और देवबंद सहारनपुर की डायरेक्शन में ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच का नज़ारा। ये यहाँ पे सबसे बड़े वाला फुटओवर ब्रिज है, जो सभी प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट करता है, और सबसे चौड़ा भी। हालांकि यहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगने चाहिए थे इस ब्रिज पे। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर यूँ तो सभी ट्रेन्स का स्टॉप है, लेकिन सिर्फ 3 ट्रेन्स को छोड़कर, जिसमें शामिल है ऊना हिमाचल इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हरिद्वार लोकमान्य तिलक टर्मिनल AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और हरिद्वार वलसाड सुपरफास्ट। ये 3 ट्रेन्स यहाँ पर नहीं रुकती हैं, और बाकी कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी यहाँ पर नहीं रुकती, जो ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से चलाई जाती हैं देवबंद रोड की नई लाइन के रास्ते। और इस समय हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ से अभी हम स्टेशन के बुकिंग ऑफिस के पास जाएंगे। उस तरफ हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4। प्लेटफॉर्म नंबर 1 काफ़ी अच्छा बन चुका है, जहाँ तक ये शेड है, और शेड काफ़ी लंबा है, यानी यहाँ पर यात्री धूप और बारिश से बच सकते हैं।
और बाएं तरफ वेटिंग हॉल भी बनाए गए हैं जिसमें एसी वालों के लिए अलग, स्लीपर वालों के लिए अलग और जनरल क्लास के लिए अलग अलग वेटिंग हॉल है। लेकिन एसी वेटिंग हॉल की हालत अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पर एसी ही नहीं चल रहा। और यहाँ पर रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम भी अवेलेबल है जो ऊपर है। अब ये नहीं पता कि वो यहाँ पर बुक होता है या नहीं। और ये हम पहुँच चुके हैं बुकिंग ऑफिस के पास। दाएं तरफ अनरिज़र्व टिकट्स मिलते हैं यानी अनारक्षित टिकट, और बाएं तरफ मिलते हैं रिज़र्व टिकट्स। यहाँ पर रिज़र्वेशन होता है और ऊपर है रिटायरिंग रूम और बाहर आप एग्ज़िट कर सकते हैं। और स्टेशन की बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और अब हम चलते हैं नई मंडी की तरफ। इस समय हम खड़े हैं नई मंडी की तरफ और यहाँ नए फुट ओवर ब्रिज के लिए कॉलम खड़े हो चुके हैं। और ये है पुराना वाला फुट ओवर ब्रिज जो काफ़ी कम चौड़ा था। और ये नई मंडी की तरफ भी एक एंट्री और एग्ज़िट बनाई जा रही है। और यहाँ एक नया टिकट घर भी तैयार हो रहा है जो रेलवे वाले काफ़ी बार ट्वीट करते रहते हैं लेकिन उसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और ये है वो नया टिकट घर नई मंडी की तरफ से। अगर आप स्टेशन के अंदर आना चाहेंगे तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और ये छोटी सी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है, यहाँ पर टिकट मिलेंगे। रात का समय है और ये है एसी वेटिंग हॉल मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन का। और यहाँ पर एसी ही नहीं चल रहा और हालत बहुत ख़राब है यहाँ पर। रात के समय स्टेशन पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले जब ग्लो करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर काफ़ी काम बाकी है, जब वो कंप्लीट होगा तो स्टेशन कुछ और ही नज़र आएगा। और ये आ चुकी है शताब्दी एक्सप्रेस जो देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के रास्ते नई दिल्ली तक जाती है। अब अगर हम मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन की ऑल ओवर प्रोग्रेस पर नज़र डालें तो यहाँ पर काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है क्योंकि 2 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और यहाँ पर अभी तक रीडेवलपमेंट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि स्टेशन की बिल्डिंग बहुत पहले ही तैयार हुई थी जब यहाँ पर डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन काम चल रहा था, लेकिन अमृत भारत स्टेशन स्कीम में इस स्टेशन को शामिल किया गया जिसके तहत यहाँ पर 18 से 20 करोड़ की लागत से फिर से काम चल रहा है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और हमारी ट्रेन मुजफ्फरनगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट कर चुकी है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आता है और काफ़ी ग्लो भी करता है। यहाँ पर प्रॉपर लाइट की सुविधा है, LED डिस्प्ले यहाँ पर लगाए गए हैं और मल्टी ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। प्रॉपर साइनेज भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं कि कहाँ पर क्या सुविधा है। लेकिन स्टेशन की एंट्री और एग्ज़िट कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं करती है क्योंकि स्टेशन की मेन बिल्डिंग के बाहर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है। लेकिन धीरे धीरे उसे सुधारा जाएगा और एंट्री और एग्ज़िट को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। नई मंडी की तरफ भी यहाँ पर एक नई एंट्री तैयार हो रही है और नया टिकट घर भी, और नई पार्किंग सुविधा होगी और नया फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। प्लेटफॉर्म्स की हाइट बढ़ा दी गई है, कोच गाइडेंस डिस्प्ले सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 जिसका आज तक यात्री ट्रेन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका इस्तेमाल यात्री ट्रेनों के लिए करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।